सोचिए, अगर आपके दिमाग के साथ एक यूजर मैनुअल आता, एक छोटी सी किताब जिसमें साफ साफ लिखा हो कि कैसे जल्दी सीखना है, कैसे ज्यादा याद रखना है, कैसे कम थकना है, कैसे ज्यादा क्रिएटिव बनना है और कैसे अपने बच्चों, स्टूडेंट्स या टीम के दिमाग को बेहतर समझना है। यही काम करती है जॉन मेडिना की किताब ब्रेन रूल्स। ये सचमुच आपके दिमाग की यूजर गाइड है और इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को ऐसी आसान हिंदी में, ऐसे जिंदगी से जुड़े उदाहरणों के साथ समझेंगे कि आखिर में आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि दिमाग असल में काम कैसे करता है और आपको अपनी पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में क्या-क्या बदलना चाहिए। तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अगर आप इस किताब का मैसेज सच में समझ गए तो हो सकता है आप अपना टाइम टेबल, अपनी पढ़ाई का तरीका और काम करने की पूरी स्टाइल ही बदल डालें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह किताब करना क्या चाहती है। जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, मतलब वो ये पढ़ते हैं कि दिमाग की कोशिकाएं असल में कैसे काम करती हैं। इस किताब में उन्होंने 12 ऐसे बड़े बड़े नियम बताए हैं जो रिसर्च से पूरी तरह साबित है और जो हमारे पढ़ने, याद रखने, काम करने, बच्चों को पालने और लोगों को सिखाने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। किताब का सबसे बड़ा मैसेज बहुत सीधा है। जिस तरह से हमने स्कूल बनाए हैं, ऑफिस बनाए हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, वो दिमाग की असली जरूरतों के हिसाब से डिजाइन ही नहीं है। और जब आप दिमाग के असली रूल्स समझ जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को थोड़ा थोड़ा रीडिजाइन कर सकते हैं और यहीं से असली जादू शुरू होता है। अब हम एक एक करके इन आइडियाज में उतरेंगे, लेकिन बिना थ्योरी की बोरियत के, सीधे आपकी जिंदगी से जोड़कर। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर दिन भर एक कुर्सी से चिपके रहते हैं, लैपटॉप पर या किताबों में। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी ही है ना? लेकिन दिमाग की पहली सच्चाई ये है कि वो एक चलते फिरते इंसान के लिए बना है, कुर्सी से चिपके रहने वाले इंसान के लिए नहीं। हमारा दिमाग लाखों सालों में उस माहौल के लिए तैयार हुआ है जहां हमारे पूर्वज दिन भर चलते थे, शिकार ढूंढते थे, भागते थे, चढ़ते उतरते थे, यानी लगातार मूवमेंट में रहते थे। उसी दौड़ भाग ने हमारे दिमाग को शार्प रखा। ज्यादा ब्लड फ्लो, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा अलर्टनेस। आज हम जिम को अलग चीज समझते हैं, पढ़ाई काम को अलग, लेकिन दिमाग के लिए एक्सरसाइज और ब्रेन वर्क अलग अलग नहीं है। रिसर्च साफ कहती है, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आपके दिमाग के लिए एक तरह का खाद है। इससे नई ब्रेन सेल्स बनती हैं, पुराने कनेक्शंस मजबूत होते हैं, ध्यान भी बढ़ता है, याददाश्त भी। यहीं पर किताब हमें पहला झटका देती है। अगर आप पूरा दिन दिमागी काम कर रहे हैं लेकिन शरीर कुर्सी से चिपका हुआ है तो आप अपने दिमाग के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब सोचिए, क्या होगा अगर स्कूलों में रोज लंबी फिजिकल एक्टिविटी अनिवार्य हो जाए? क्या होगा अगर ऑफिस में हर 2 घंटे में चलने फिरने का ब्रेक हो? क्या होगा अगर आप खुद ये रूल बना लें कि हर दिन कम से कम 30-40 मिनट वॉक या कोई भी शारीरिक गतिविधि जरूर होगी? इससे आपके मार्क्स, फोकस, क्रिएटिविटी, मूड सब पर फर्क पड़ेगा। किताब बार बार याद दिलाती है कि हमारा दिमाग वाइल्ड माहौल के लिए बना है, एसी रूम के लिए नहीं। जंगल, मैदान, तापमान का उतार चढ़ाव, अचानक खतरे या मौके, यही चीजें हमारे दिमाग को जिंदा रखती थीं। इसी माहौल ने हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, सोशल स्किल्स, भाषा और इमेजिनेशन जैसे गिफ्ट्स दिए। इसलिए मेडिना कहते हैं, अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, किसी को सिखाना चाहते हैं या लीड करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारा दिमाग असल में किस लिए बना है। हर पल बदलती दुनिया को समझने के लिए, खतरे से बचने के लिए, दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए और नई चीजें खोजने के लिए। अब आते हैं दिमाग की सबसे दिलचस्प सच्चाई पर। हर दिमाग अलग होता है। 2 इंसानों का दिमाग एक जैसा नहीं होता। जैसे उंगलियों के निशान अलग होते हैं, वैसे ही आपकी ब्रेन वायरिंग आपके तजुर्बों से बनती और बदलती रहती है। इसे विज्ञान की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब, मैं तो हमेशा से कमजोर स्टूडेंट रहा हूं, मेरा दिमाग मैथ्स के लिए नहीं बना, मुझे तो याद ही नहीं रहता। ये सारी लाइनें आधी सच्ची और आधी झूठी है। हाँ, हर दिमाग की अपनी स्ट्रेंथ और कमजोरी होती है, लेकिन दिमाग बदल भी सकता है। जब हम ये मान लेते हैं कि दिमाग की वायरिंग जिंदगी भर बदल सकती है, तो हमारी सोच भी बदल जाती है। हम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आते हैं। अचानक ये कहना आसान हो जाता है, अभी नहीं आता, लेकिन सही ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी से सीख सकता हूं। किताब स्कूलों को सीधी चुनौती देती है। 30-40 बच्चों को एक ही क्लासरूम में बिठाकर ये मानना कि सब एक जैसे सीखेंगे, एक जैसे समझेंगे, एक जैसे टेस्ट देंगे, ये गलत है। हर दिमाग की कहानी अलग है। किसी को विजुअल से जल्दी समझ आता है, किसी को ऑडियो से, कोई प्रैक्टिकल करके सीखता है, कोई पढ़कर, कोई समझाते हुए।
अगर आप टीचर हैं, पेरेंट हैं, कोच हैं या टीम लीड कर रहे हैं, तो ये बात आपकी पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ बदल सकती है। एक साइज फिट्स ऑल वाली टीचिंग असल में दिमाग के रूल्स के खिलाफ है। अब बात करते हैं ध्यान की, अटेंशन की। हम सोचते हैं कि ध्यान से सुनो बोलते ही दिमाग में एक स्विच ऑन हो जाता है, लेकिन सच ये है, दिमाग ऐसा काम नहीं करता। दिमाग को बोरिंग चीजों से सख्त नफरत है। हम बोरिंग चीज पर ध्यान नहीं दे पाते, और इसमें हमारी गलती भी ज्यादा नहीं है। ये दिमाग का डिजाइन ही ऐसा है। दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जिनमें इमोशन हो, कहानी हो, सरप्राइज हो, खतरा या इनाम हो, या जो हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी हो। इसका मतलब, अगर आप पढ़ रहे हैं और 5-10 मिनट में ध्यान भटक जाता है, तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर हैं। हो सकता है आपका दिमाग कह रहा हो कि भाई ये जो तू पढ़ रहा है मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। रिसर्च कहती है, एक नॉर्मल इंसान का दिमाग बिना ब्रेक के 10 मिनट से ज्यादा एक ही टॉपिक पर नेचुरली फोकस नहीं रख पाता। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, पढ़ाई, प्रेजेंटेशन या क्लास को छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांटो। हर सेगमेंट के बाद कोई कहानी, मजेदार उदाहरण, सवाल जवाब या एक्टिविटी डालो। और हाँ, मल्टीटास्किंग एक झूठा सुपर पावर है। हमें लगता है हम मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और नोट्स सब एक साथ संभाल सकते हैं, लेकिन दिमाग असल में मल्टीटास्क नहीं करता। वो सिर्फ बहुत तेजी से टास्क स्विच करता है। हर स्विच में समय, एनर्जी और फोकस तीनों बर्बाद होते हैं। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो और बार बार नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, तो ये मत समझिए कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। असल में आप अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आते हैं मेमोरी पर। हम सोचते हैं कि हम चीजें जैसी की तैसी याद रखते हैं, लेकिन किताब कहती है आपका दिमाग कैमरा नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है। दिमाग का काम रिकॉर्ड करना नहीं, बल्कि हर बार नया वर्जन बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। जब आप कुछ सीखते हैं, वो एकदम परफेक्ट तरीके से स्टोर नहीं होता। दिमाग उसे अपनी पुरानी यादों और तजुर्बों के साथ मिलाकर एक अपना वर्जन बनाता है, और जब आप याद करते हैं तो असल में उसे फिर से बना रहे होते हैं। इसलिए याद रखने की असली टेक्निक भी यहीं से निकलती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी की कैपेसिटी बहुत छोटी है। अगर आप उसकी लिमिट से ज्यादा लोड करेंगे, जैसे लगातार 10-10 पेज रटना बिना ब्रेक, बिना रिवीजन, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इसलिए अच्छी पढ़ाई का पहला रूल, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखो, बीच बीच में ब्रेक लो और हर सेगमेंट के बाद थोड़ा रिव्यू करो। लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सबसे पावरफुल टूल है स्पेस्ड रिपीटिशन। आज पढ़ा, कल हल्का रिवीजन, परसों फिर, एक हफ्ते बाद फिर, 2 हफ्ते बाद फिर। दिमाग उसे जरूरी समझकर मजबूत कनेक्शन में स्टोर कर देता है। और सबसे मजेदार बात, दिमाग को दोबारा पढ़ने से ज्यादा पसंद है खुद से निकालना। किताब बंद करके खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा, या किसी को समझाओ, या खुद का टेस्ट लो। तब मेमोरी सच में मजबूत होती है। तो सिर्फ हाइलाइटर चलाते जाना पढ़ाई नहीं है। असली पढ़ाई है छोटा पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और खुद से सवाल करो। और अब आती है नींद। किताब कहती है नींद लग्जरी नहीं, बुनियादी जरूरत है। जब आप सोते हैं, दिमाग बंद नहीं होता। वो दिन भर की सारी चीजों की छटाई करता है, फाइलिंग करता है, रिपेयरिंग करता है। नींद कटाओगे तो शॉर्ट टर्म में लगेगा कि ज्यादा प्रोडक्टिव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेमोरी, मूड, क्रिएटिविटी सब गिरेगा। हर इंसान का बॉडी क्लॉक अलग होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी अलर्ट होते हैं, कुछ रात में। टीनेजर्स का बॉडी क्लॉक तो और भी लेट शिफ्ट हो जाता है। इसलिए जो बच्चे सुबह स्कूल में सुस्त लगते हैं, वो आलसी नहीं होते। उनका दिमाग उस टाइम अभी पूरी तरह जागा ही नहीं होता। हम कितनी बार बच्चों को खुद को जज कर देते हैं, ये तो हमेशा नींद में रहता है, जबकि सच ये है कि हमारा सिस्टम ही दिमाग के नेचुरल रिदम के खिलाफ है। नींद के साथ साथ एक और चीज दिमाग को अंदर से तोड़ती है, क्रॉनिक स्ट्रेस। थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है, लेकिन रोज का डर, तनाव, डांट, बुलिंग, घरेलू झगड़े, ये कॉर्टिसोल हार्मोन को इतना बढ़ा देते हैं कि सीखने और याद रखने वाले हिस्से खराब होने लगते हैं। अगर कोई बच्चा डर और हिंसा के माहौल में बड़ा हो रहा है, तो उसका दिमाग सीखने के बजाय सिर्फ सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इसलिए अगर हम सच में किसी को सिखाना चाहते हैं, घर हो, क्लास हो या ऑफिस, तो सबसे पहले सेफ माहौल बनाना पड़ेगा, जहां गलती करने पर अपमान न हो, सवाल पूछने पर मजाक न उड़े, जहां इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। अब एक और मजेदार चीज, हमारी सारी इंद्रियां एक साथ मिलकर काम करती हैं। सिर्फ लेक्चर सुनने से हम दिमाग की बहुत छोटी कैपेसिटी यूज करते हैं, लेकिन अगर उसमें विजुअल, स्मेल, टच, मूवमेंट, स्टोरी जुड़ जाए, तो दिमाग उसे गहराई से पकड़ लेता है। और सबसे पावरफुल सेंस, विजन। दिमाग का आधे से ज्यादा हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग में लगा रहता है। इसलिए तस्वीरें, डायग्राम, माइंड मैप्स, वीडियो, ये टेक्स्ट से कहीं ज्यादा मजबूत याद बनाते हैं। आपने खुद नोटिस किया होगा, मूवी का एक सीन सालों तक याद रहता है, वही बात पैराग्राफ में पढ़ी हो तो एक हफ्ते में उड़ जाती है। तो स्टूडेंट हो तो हर कॉन्सेप्ट को विजुअल में बदलो, माइंड मैप, फनी ड्राइंग, कलर कोडिंग। टीचर हो तो स्लाइड्स पर लंबा टेक्स्ट मत भरिए, पावरफुल इमेज, साफ डायग्राम यूज कीजिए।
जेंडर डिफरेंसेस पर भी किताब बहुत बैलेंस्ड बात करती है। हाँ, औसतन कुछ फर्क है, लेकिन हर इंसान उन स्टीरियोटाइप्स से अलग भी हो सकता है। इसलिए किसी को कम या ज्यादा समझने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहिए। किताब का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है क्यूरियोसिटी और प्लेफुलनेस। छोटा बच्चा हर चीज को छूता है, तोड़ता है, मुंह में डालता है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वही दिमाग आज भी आपके अंदर है, बस हमने सोसाइटी, डर और रिजिड एजुकेशन सिस्टम से उसे दबा दिया है। लेकिन क्रिएटिविटी और डीप लर्निंग तभी आती है जब आप नया ट्राई करते हैं, रिस्क लेते हैं, गलती करते हैं और सवाल पूछते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं कि हमारा दिमाग एक्सप्लोर कर सके, या हम बस पुराने सेफ पैटर्न में फंसे रहते हैं? अब रुककर सोचिए। हमने जाना कि दिमाग मूवमेंट पसंद करता है, क्यूरियोसिटी पसंद करता है, विजुअल्स पसंद करता है, स्टोरीज और इमोशंस पसंद करता है, सेफ एनवायरनमेंट पसंद करता है, स्पेस्ड रिपीटिशन चाहिए, अच्छी नींद चाहिए और क्रॉनिक स्ट्रेस से नफरत करता है। इन सारी बातों को अपनी जिंदगी पर लगाकर देखिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किताब आपको चुपके से कह रही है, पूरी रात जागकर रटने से बेहतर है दिन में छोटे छोटे सेशन, बीच में वॉक, विजुअल नोट्स, अच्छी नींद और स्पेस्ड रिवीजन। मोबाइल नोटिफिकेशन को मल्टीटास्किंग मत समझो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप टीचर हैं तो किताब आपको चुनौती दे रही है। क्या आपकी क्लास दिमाग की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन्ड है? हर 8-10 मिनट में स्टोरी, सवाल या एक्टिविटी डालते हैं? बच्चों को सेफ फील कराते हैं या डराते हैं? अगर आप पेरेंट हैं तो याद रखिए, बच्चे की लर्निंग का सबसे बड़ा दुश्मन है डर, शर्मिंदगी, कंपेयर करना और ताने। अगर घर में इमोशनल जंग चल रही है तो बच्चे का दिमाग किताब याद करने के बजाय सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। उसे खेलने दो, चलने फिरने दो, गंदगी करने दो, क्यूरियोसिटी को सपोर्ट करो। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, मैनेजर हैं, तो किताब आपके ऑफिस की डिजाइन को चैलेंज कर रही है। लोगों को दिन भर कुर्सी से चिपकाकर बिना मूवमेंट, बिना साइकोलॉजिकल सेफ्टी के काम करवाना, ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को मार रहा है। अब इसे एक कहानी की तरह समझिए। आपके दिमाग के अंदर एक छोटा सा शहर है। सड़कें हैं, बिजली के तार हैं, पानी की पाइपलाइन है। ये सब न्यूरॉन्स और कनेक्शंस हैं। नया सीखते हो तो नई सड़कें बनती हैं, पुरानी चौड़ी होती हैं। शहर को साफ हवा चाहिए, यानी एक्सरसाइज। रात में रिपेयरिंग चाहिए, यानी नींद। ट्रैफिक जैम से डर लगता है, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस। और ये शहर स्टैटिक नहीं है, हर दिन बदलता रहता है, यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन रूल्स की खूबसूरती यही है कि वो सारी न्यूरोसाइंस को इतना सिंपल कर देती है कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस इतना समझ लो, तुम्हारा दिमाग किस माहौल में फलता फूलता है और किस में घुटता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब हमें इतना कुछ पता है तो हमारे स्कूल, ऑफिस, आदतें अब तक वैसी की वैसी क्यों हैं? क्योंकि सिस्टम बदलना आसान नहीं होता, लेकिन बदलाव हमेशा एक एक इंसान से शुरू होता है। आप पूरा स्कूल सिस्टम अकेले नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी पढ़ाई का तरीका जरूर बदल सकते हैं। अपनी नींद को प्रायोरिटी दे सकते हैं। अपनी छोटी टीम में सेफ्टी और क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। ब्रेन रूल्स बार बार याद दिलाती है, हमारा दिमाग जंगल में बना है, लाइब्रेरी में नहीं। वो अनप्रेडिक्टेबल, नेचुरल, मूविंग लाइफ के लिए बना है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को या किसी और को कहते हुए पकड़ें कि मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे कंसंट्रेशन ही नहीं होता, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग की बेसिक जरूरतें पूरी कर रहा हूं? क्या मैं उसे मूवमेंट दे रहा हूं? क्या मैं उसे स्टोरीज, विजुअल्स, मीनिंग और इमोशंस दे रहा हूं? क्या मैं उसे अच्छी नींद और रिकवरी दे रहा हूं? क्या मैं उसे क्रॉनिक स्ट्रेस से बचा पा रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो गलती दिमाग की नहीं, हमारे एनवायरनमेंट और आदतों की है। इस किताब का असली मैसेज ये नहीं कि 12 रूल्स रट लो। असली मैसेज ये है, अपने दिमाग से दोस्ती कर लो। उसे वो चीजें दो जो उसे पसंद है और उससे वो काम मत करवाओ जो उसकी नेचर के खिलाफ हैं। अब कल्पना कीजिए, अगले 1 महीने सिर्फ 3-4 छोटे बदलाव करें। रोज 30-40 मिनट तेज चाल से चलना, 7-8 घंटे अच्छी नींद सफाई से, 25-30 मिनट के सेशन में काम पढ़ाई और 5-10 मिनट ब्रेक, हर कॉन्सेप्ट को विजुअल या माइंड मैप में बदलना और हफ्ते में एक बार खुद से ईमानदारी से बात करना, क्या सीखा, क्या भूल गया, क्या दोबारा देखना है। बस इतना करके भी आपका दिमाग पूरी तरह अलग तरीके से काम करने लगेगा। आपका फोकस बढ़ेगा, चीजें ज्यादा देर याद रहेंगी और आप खुद अपने पोटेंशियल से हैरान रह जाएंगे।
ब्रेन रूल्स कोई जादू की किताब नहीं है जो रातों रात जिंदगी बदल दे, लेकिन ये एक ऐसा चश्मा जरूर देती है जिससे आप अपने दिमाग, अपनी आदतों, अपनी पढ़ाई और अपने काम को बिल्कुल नए नजरिए से देख सकते हैं। आखिरी लाइन में अगर पूरी किताब को एक वाक्य में समेटना हो तो वो यही है: अपने दिमाग को समझो, उसके नियमों के साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। अब गेंद आपके पाले में है। जो कुछ आपने अभी सुना, उसमें से अभी से आप कौन सी एक या दो चीजें अपनी जिंदगी में लाने वाले हैं? नींद, एक्सरसाइज, पढ़ाई की नई टेक्निक, डिस्ट्रैक्शन कम करना या दूसरों के लिए ज्यादा सेफ माहौल बनाना? कमेंट में जरूर बताइए कि इस पूरी बात में आपको सबसे ज्यादा क्या चुभा और आप आज से क्या बदलने वाले हैं। अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में हम हर एक ब्रेन रूल को अलग अलग और भी डिटेल में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के साथ खोल सकते हैं। फिलहाल इतना याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा कैपेबल है। बस उसे उसके असली रूल्स के हिसाब से चलने दीजिए। शुक्रिया, प्यार और खूब सारा दिमागी जादू। और हाँ, अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के अंदर छुपे सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अगला दिमाग एक्स्ट्रा वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही तरीके से चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग किताब के साथ। धन्यवाद।